हाय एवरीवन, अब हम लोग केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसमें हम केस स्टडी 1 को कर रहे हैं। सो एक बार आप अपनी ये बुक निकाल लीजिएगा। केस स्टडी ये जेन 22 का पब्लिकेशन है। इसमें टोटल 35 केस स्टडीज हैं। इसमें मैं अभी केस स्टडी 1 में एसोसिएट एंटरप्राइज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, जो केस स्टडीज आती हैं पेपर नंबर 60 के अंदर, वो किस टाइप की आती हैं। ये इतनी लंबी केस स्टडी होती है, अप्रॉक्स 1 या 2-3 पेजेस की केस स्टडीज होती हैं। फिर उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं टोटल 5। तो जैसे 1 2 3 4 5, जैसे ये 5 एमसीक्यू के क्वेश्चंस हो गए। एंड देन 6 7 8 इज द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ये हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। एमसीक्यू आपकी 2 नंबर के आते हैं, तो 5 इंटू में 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। और जो रेस्ट जो 3 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनमें एलोकेशन होता है टोटल 15 मार्क्स का। तो कोई क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कोई 3 का होता है, कोई 4 का होता है, कोई 8 का होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो डिस्क्रिप्टिव का रहता है। लेकिन एमसीक्यू एक एमसीक्यू 2 नंबर का होता है। ठीक है, अब इस केस स्टडी 1 में सबसे पहले आप जब भी केस स्टडीज को अप्रोच करें, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो अगर मैं इस केस स्टडी को रेफर करती हूँ, तो इस केस स्टडी के अंदर क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस या फिर डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ऑफ ए लिमिटेड। इसमें से कौन सी एंटरप्राइज आपकी एसोसिएटेड या डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज है ए लिमिटेड की। और कुछ आपको क्वेश्चन से रखे होंगे। इस केस स्टडी को पढ़ते हुए आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं होगी कि एकदम से क्वेश्चन पढ़ते ही ऑब्वियसली क्लैरिटी तो किसी को भी नहीं आएगी कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। लेकिन लेट्स रीड द केस स्टडी नाउ। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, तो एक बार आप केस स्टडी को पॉज कीजिएगा, मतलब वीडियो को पॉज कीजिएगा, और एक बार इस केस स्टडी से खुद से गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, एंड देन फिर मैं इसको फिर आप आगे कंटिन्यू करना इस वीडियो के साथ। तो मैं जस्ट आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ। एक बार जस्ट आप पढ़ना तो स्टार्ट करो, एंड देन आई विल रीड दिस केस स्टडी विद यू, एंड देन अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम सॉल्व करेंगे एंड क्लास को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो एक बार आप रीड करो इसको। सो चलो ध्यान से देखना। A Limited, an Indian company, was incorporated in the year 2010. A Limited एक इंडियन कंपनी है जो कि 2010 में इनकॉर्पोरेट की गई। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक समरी बनाया हुआ है केस स्टडी 1 का। ए लिमिटेड आपकी एक इंडियन कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई 2010 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे क्या लिखा है, इट इज अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ AINC USA। ये होली ऑन सब्सिडरी है, मतलब 100% सब्सिडरी है किसकी, AINC USA की। तो अगर आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज या डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज की डेफिनेशन पढ़ते हो, तो ये ऑब्वियसली ये दोनों हमारे क्या है, ये हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज तो हैं। ये तो आप मानो कि 26% और मोर का कैपिटल है, कंट्रोल है बेसिकली। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा ये एसोसिएट या डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज है यहाँ पे। अच्छा, तो एक तो हमें समझ में आता है कि यस, AINC USA इज आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस आर एसोसिएटेड और डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो चारों ही ऑप्शन में AINC USA आपको गिवन है। ठीक है, अगर सपोज करो इसमें से किसी कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें AINC USA आपको गिवन नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो आपका आंसर से बाहर हो जाता। ऑड वन आउट, ऑब्वियसली AINC USA शुड बी द आंसर, और अगर वो नहीं है तो वो आपका एक बाहर हो जाता। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको एसोसिएट एंटरप्राइज के क्वेश्चन की रिस्पेक्ट में करा रही हूँ। पूरी केस स्टडी ऑब्वियसली मैं बाद में कराऊंगी जब आपके जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है,
अब ए लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ए लिमिटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है इन सेलिंग वर्चुअल रियलिटी कैमरास ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू वेरियस ट्रांजैक्शन विद द फॉलोइंग एंटरप्राइज फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स में आई ताकि वो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज कर सके, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके इन सेल ऑफ फिनिश गुड्स। ईबिट आपको दे रखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन 200 करोड़ रुपए का। और डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इनटू बाय ए लिमिटेड आर अंडर। परचेज रॉ मटेरियल परचेज किया 150 करोड़ का, रॉयल्टी का पेमेंट किया 5 करोड़ का, सेल ऑफ फिनिश गुड्स है 50 करोड़ का। इस इंफॉर्मेशन का अपना एक रिलेवेंस है, ये क्यों दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सिर्फ एसोसिएट एंटरप्राइज जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 1 उसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में इस इंफॉर्मेशन का एज सच हमारे लिए कोई रिलेवेंस नहीं है। तो यहाँ से जहाँ से ए लिमिटेड इज एंगेज्ड इन, यहाँ से लेकर ये टेबल तक एज सच अपना कोई काम नहीं है, ठीक है। एक्चुअली 31 मार्च 2022 तक इतना कोई काम नहीं है। चल नेक्स्ट है, ए लिमिटेड ने ऑब्टेन किया लोन 1000 करोड़ का एट द रेट ऑफ 8% फ्रॉम ए एलएलसी सिट्रस इन अप्रैल 2020 विच इज आउटस्टैंडिंग टिल 31 मार्च 2022। ए लिमिटेड ने लोन लिया 1000 करोड़ का, किससे? ए एलएलसी सिट्रस से। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ए लिमिटेड ने ए एलएलसी सिट्रस से लोन लिया 1000 करोड़ का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू लोन ऑब्टेन बाय ए लिमिटेड इज प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 2022। देखो 1000 करोड़ का लोन लिया 8% के इंटरेस्ट पे, फिर आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है इंटरेस्ट ऑफ 80 करोड़। 80 करोड़ कैसे आया? 1000 का ऑब्वियसली 8% निकालेंगे 80 करोड़ आता है। वो हमने पे किया किसको? ए एलएलसी सिट्रस को ऑन द लोन ऑफ 1000 करोड़। बुक वैल्यू आपको दे रखी है ए लिमिटेड की 1800 करोड़ रुपए। बुक वैल्यू आपको दे रखी है ए लिमिटेड की, बुक वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स आपको दे रखी है 1800 करोड़ रुपए। तो आपको याद है इससे हमने कुछ पढ़ा था कि अगर एक एंटरप्राइज के एएलएलसी दूसरी एंटरप्राइज को मतलब ए लिमिटेड को उसकी बुक वैल्यू ऑफ असेट्स जो कि 1800 करोड़ रुपए है, ठीक है, में 51% और मोर की अगर लोन देती है, यहाँ पे उसने लोन कितना दिया? 1000 करोड़ का दिया है, तो इन दैट केस ये दोनों आपकी क्या बन जाती है? डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ये आपका डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाता है, राइट। तो इस केस में अगर आप देखो 1000 करोड़ का आपने लोन दिया, 1000 डिवाइड बाय 1800, अगर मैं 1000 डिवाइड बाय 1800 करूं तो ये कितना आता है मेरा? 1000 डिवाइड बाय 1800 अगर मैं करूं तो ये आता है हमारा 55.56%, विच इज मोर देन 51%, ठीक है। तो इन दैट केस मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ए एलएलसी सिट्रस है ये भी मेरा डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है। क्या है मेरा? डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो अब जैसे ये डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज आया ए एलएलसी सिट्रस, तो मुझे एक तो समझ में आता है कि चारों ऑप्शंस में ए आईएनसी यूएसए आ रहा है, ठीक है। अब ए एलएलसी सिट्रस देखो किन किन ऑप्शंस में है। ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, सी में है, बट डी में नहीं है। तो एक तरीके से मैं डी को पूरा का पूरा आउट कर दूंगी। डी इज नॉट माई कप ऑफ टी, एक तरीके से डी को मैं कंसिडर नहीं करूंगी फॉर द एमसीक्यू का करेक्ट आंसर, राइट। सो अब हम देखते हैं रिमेनिंग वाले ट्रिपल ए लिमिटेड, ताइवान, सिंगापुर और चाइना, ठीक है। तो एक बार मैं ताइवान वाला देखूं या यहां से देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ रीड कर रही हूँ एसोसिएट एंटरप्राइज या डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज के बेसिस पे। तो कुछ क्वेश्चंस का जो एक तरीके से मैं बोलूंगी जो क्रक्स है वो आपको मेन जब हम दोबारा इस केस स्टडी को सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। सो ए लिमिटेड ने फॉरेन करेंसी लोन लिया $10 बिलियन का सिटी ग्रुप बैंक यूएसए का, बेस्ड ऑन अ गारंटी प्रोवाइडेड बाय एआईएनसी यूएसए। एआईएनसी यूएसए ने गारंटी दी। अब देखो एआईएनसी यूएसए तो ऑलरेडी आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है ना, तो ये वाले पॉइंट को अभी हम स्किप करते हैं क्योंकि एआईएनसी यूएसए इज ऑलरेडी योर एसोसिएट एंटरप्राइज, वो तो हम देख ही चुके हैं। कैसे पता चला? ये ऊपर लिखा है ना, इट इज अ wholly owned subsidiary of AINC USA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ए लिमिटेड ने ऑब्टेन किया लोन 50 करोड़ का फ्रॉम टीएन मर्केंटाइल बैंक इंडिया बेस्ड ऑन अ लेटर ऑफ कंफर्ट provided by Mr. Balaji, who is an Indian resident and director of A Limited. Interest of 4 crores is paid towards such loan. टीएन मर्केंटाइल बैंक ने 50 करोड़ का लोन दिया ए लिमिटेड को, किसके बेसिस पे? लेटर ऑफ कंफर्ट दिया मिस्टर बालाजी ने, जो कि डायरेक्टर हैं ए लिमिटेड के। तो ऐसा कोई पॉइंट आपने डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज में नहीं पढ़ा, तो ये मैं बोल सकती हूँ ये आपका यहाँ पे एसोसिएट एंटरप्राइज है ही नहीं। फिर नेक्स्ट आता है ए लिमिटेड ऑब्टेन्ड एन इंडिपेंडेंट लोन। इंडिपेंडेंट लोन लिया आपने यूनियन सिटी बैंक से, जिसका इंटरेस्ट आपने 3 करोड़ का पे किया है बैंक को। जो याद है मैंने एक लोन वाला भी आपको बताया था, इंडिपेंडेंट लोन 3 करोड़ 100 करोड़ का लिया, इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है, तो इसमें तो कोई डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज वाली बात ही नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ताइवान वाला एक पॉइंट था, ऑप्शन नंबर ए लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ 50 करोड़ फ्रॉम बैंक ऑफ ताइवान इंडिया ब्रांच। ऑब्टेन किया लोन 50 करोड़ का बैंक ऑफ ताइवान से, गारंटी प्रोवाइड की गई ट्रिपल ए लिमिटेड ताइवान ने। इंटरेस्ट रेट फॉर द कंसर्न ईयर इज 3 करोड़। गारंटी फीस पेड टू ट्रिपल ए लिमिटेड ताइवान इज 25 lakhs. ए लिमिटेड होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 25% वोटिंग पावर इन ट्रिपल ए लिमिटेड ताइवान। देखो यहाँ पे जो गारंटी वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो गारंटी वाला पॉइंट है उसमें अगर आप देखो डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज में 10% और मोर की गारंटी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा तो है गारंटी प्रोवाइड की गई, ट्रिपल ए लिमिटेड ताइवान ने गारंटी दी, बट कितने परसेंट की गारंटी है ये आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स गारंटी वाला पॉइंट यहाँ पे हम एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में गारंटी फीस प्रोवाइड भी की गई है ट्रिपल ए लिमिटेड को। कई बार कुछ लोग जो गारंटी देते हैं हम उनको गारंटी फीस भी देते हैं। इसके बाद जो ए लिमिटेड है वो होल्ड करता है 25% ऑफ वोटिंग पावर इन ट्रिपल ए लिमिटेड ताइवान, मतलब 26% और मोर का वोटिंग पावर होना चाहिए। इस केस में 25% है। ठीक है, छब्बीस परसेंट और मोर की वोटिंग पावर होनी चाहिए। इस केस में 25% है। तो क्योंकि 26% और मोर की वोटिंग पावर होनी चाहिए, इस केस में 25% ही है, तो दैट मीन्स हम डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन में नहीं फॉल करें। तो ट्रिपल ए लिमिटेड ताइवान हमारा जो है एसोसिएटेड एंटरप्राइज या डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है ए लिमिटेड ऑब्टेन्ड इंटरेस्ट फ्री लोन लिया आपने 50 करोड़ का एपीटीवाई सिंगापुर से। आउट ऑफ द 25 डायरेक्टर सिंगापुर एपीटीवाई सिंगापुर 10 आर अपॉइंटेड बाय ए लिमिटेड। मतलब 25 में से 10 ही अपॉइंट किए गए हैं। 25 का हाफ करो तो 12.5 आता है। 13 डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए थे, बट यहाँ पे 10 ही करे हैं। तो एपीटीवाई सिंगापुर भी आपका एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट आपका एआईसी यूएसए से है, ये भी एआईसी यूएसए से रिलेटेड है। अब ये नेक्स्ट वाला लास्ट वाला पढ़ते हैं, डबल ए लिमिटेड चाइना। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ट्रिपल ए लिमिटेड ताइवान भी नहीं है, क्योंकि 25% वाला शेयर होल्डिंग था, तो 26% होना चाहिए था। तब ये हमारा ये ऑप्शन हट गया, हमारा डी हट गया था, ए हट गया। एपीटीवाई सिंगापुर में 13 डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए थे, हमने 10 ही करे, तो ये भी हट गया। तो एक्चुअल में जो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी क्यों है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। डबल ए लिमिटेड चाइना वाला पॉइंट क्यों आता है। ए लिमिटेड हैड टू इनकर अ सम ऑफ 1 करोड़ एज एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स अ डिलेड पेमेंट टू डबल ए लिमिटेड चाइना। ए लिमिटेड को जो है 1 करोड़ रुपए का जो है अमाउंट इंकर करना था एज इंटरेस्ट टुवर्ड्स अ डिलेड पेमेंट ऑफ टू ए डबल ए लिमिटेड चाइना बीइंग इट्स क्रेडिटर फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। 90% of the raw material required by A Limited is supplied by Double A Limited China। जो 90% जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो किससे आ रहा है, डबल ए लिमिटेड चाइना से आ रहा है। और जो प्राइस एंड अदर कंडीशंस हैं वो कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, डबल ए लिमिटेड चाइना ही। तो मतलब क्या था वो 90% और मोर और का जो रॉ मटेरियल वाला पॉइंट था, अगर आप उसको रेफर करते हैं उसमें प्राइस इन्फ्लुएंस है प्लस 90% आपका सप्लाई भी है। दोनों ही पॉइंट्स एक साथ होने चाहिए। सपोज करो सिर्फ और सिर्फ 90% है बट प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं है, तब आपका डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं बनेगा। 90% सप्लाई भी होना चाहिए, 90% और मोर ऑफ द रॉ मटेरियल का सप्लाई भी होना चाहिए, प्लस प्राइसेस भी इन्फ्लुएंस होने चाहिए, तभी आपका वो डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज बनेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है, इसकी वजह से ये आपका डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाता है। ठीक है,
सो एक बार इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से रेफर करना। मैं इस क्लास को यहीं पे ही एंड कर रही हूँ बिकॉज ये एक रिकॉर्डिंग है। मैं बेसिकली चाहती थी कि लाइव क्लास लूँ, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस आई कुड नॉट टेक द लाइव क्लास फॉर टुडे, सो आई हैड टू रिकॉर्ड दिस सेशन। सो कीपिंग दिस सेशन सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट एंटरप्राइज तक ही। कल हम लाइव क्लास में मिलते हैं और फिर लाइव क्लास में अपने आगे के जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो एक बार इस केस स्टडी को अच्छे से रेफर कीजिएगा। मैं आपको कल होमवर्क भी दूंगी, कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं केस स्टडीज के, सो डेट आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस भी करते रहोगे तो चीज़ें भी क्लैरिटी रहेगी। ठीक है। साथ के साथ हम क्वेश्चंस करेंगे और आई एम श्योर यू वुड बी डेफिनेटली एबल टू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स इस पेपर के अंदर। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। जहां भी डाउट आए तो बिंदास पूछो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आई होप यू हैव एंजॉय टुडे सेशन। कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो ऑब्वियसली यू कुड नॉट आस्क योर क्वेरीज आज के लेक्चर में, लेकिन क्योंकि कल हमारा जो है लाइव क्लास होगी तो अपनी जो भी क्वेरीज हैं प्लीज उसको एक पेपर पे लिख दो, ताकि जब हम कल 5 या 10 मिनट्स का जो रिवीजन करें बिगनिंग ऑफ द क्लास में, वो उसमें मैं आपकी क्वेरीज को वहां पे टेकअप करके खत्म कर दूं। ठीक है। तो उसको लिख जरूर लेना ताकि भूल ना जाओ अपनी क्वेरीज को। ओके। और इस एक बार केस स्टडी को फिर से गो थ्रू करना। इसमें अभी हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही कर सकते हैं, और कर सकते होते तो ऑब्वियसली मैं आपको बताती, बट एट प्रेजेंट अभी हम 1 को ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी वाले जैसे जैसे हम कर पाएंगे मैं आपको आगे बताती रहूंगी। ठीक है। सो कल से हम लोग अपना थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे और जहाँ भी लगेगा कि यस अब अच्छे से करेंगे, जो भी करेंगे कॉन्सेप्चुअली करेंगे और जल्दी खत्म करेंगे चीजों को। ठीक है। सो चलो, टिल देन टेक केयर, बाय। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन एंड कोई भी क्वेरी हो तो बिंदास याद करिएगा। कल मिलते हैं लाइव क्लास में। क्वेरीज को डेफिनेटली लिख लेना, अगर अभी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।